आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय वह है व्यक्तित्व विकास के सूत्र। आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास का डंका बज रहा है। हर व्यक्ति अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहता है क्योंकि वो दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता है। और व्यक्ति ये सोचता है अगर मेरी पर्सनालिटी अच्छी है तो मैं दुनिया का नंबर 1 बन सकता हूँ। यानी व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में जाकर के और फर्स्ट नंबर पर आना चाहता है तो वो फर्स्ट नंबर व्यक्तित्व विकास के सहारे आ सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, पर्सनालिटी किसे कहते हैं। पर्सनालिटी का मतलब हो गया, अगर बाहरी पर्सनालिटी को देखें तो आपका रूप, आपके कपड़े, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हाव भाव, आपका पोशाक, ये सारे पर्सनालिटी के बाह्य अंग हैं। और कपड़ों के लिए कहा गया है कि एप्रन शोज द मैन। कपड़े हैं वो व्यक्ति की अच्छी प्रतिभा को निखारते हैं। और उसके अलावा जो है यह भी कहा गया है कि जो है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति संगत से पहचाना जाता है। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि कालियर कने बैठो तो कालियर गुण ले, वो गोरिये कने बैठो तो गोरियर गुण ले। यानी कि भले इंसान के पास बैठोगे तो भलाई के गुण लोगे और बुरे व्यक्ति के पास में बैठोगे तो बुराई के गुण लोगे। तो ये बाह्य पर्सनैलिटी में अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े, अच्छी बॉडी लैंग्वेज, अच्छा हाव भाव और जो है अच्छे जो है कपड़े वगैरह है, वो सारा बाह्य भाग है। अच्छी भाषा बोलना, ये सारा पर्सनैलिटी का बाह्य हिस्सा है। अब देखिए, भीतर से बाहर आता है क्योंकि भीतर सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो भीतर के नियम अलग होते हैं, बाहर के नियम अलग होते हैं, सूक्ष्म के नियम अलग होते हैं, स्थूल के नियम अलग होते हैं। सूक्ष्म जो होता है वो पावरफुल होता है। कैसे, मैं आपको उदाहरण दूं कि जो हमारे मोबाइल के अंदर जो चिप लगता है, वह चिप जो है वो एक छोटा सा होता है, लेकिन उसको 100 GB जो है उसके अंदर कहना चाहिए कि उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होता है। 100 GB का अर्थ हो गया कि पूरे यूनिवर्सिटी की एक सेंट्रल लाइब्रेरी एक छोटे से चिप में आ जाती है। आप तारापुर जो बिजली घर में जाओ तो एक अणु को तोड़ के न्यूट्रॉन प्रोटॉन के माध्यम से सैकड़ों मेगावाट जो है बिजली बनाई जाती है। सूक्ष्म का खेल है, ये सूक्ष्म का चमत्कार है। इसलिए सूक्ष्म पावरफुल होता है और स्थूल होता है, उसकी परिणति है। स्थूल को बनाने वाला सूक्ष्म होता है। जैसे हमारी ये जो ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर है, इसको बनाने वाला जो है सूक्ष्मतम शरीर कार्बन शरीर होता है, वो कॉज है और ये बॉडी इफेक्ट है। और दोनों के बीच में होता है
वो हमारा तेजस शरीर यानी सब कॉन्शियस माइंड होता है, वो इसका सहायक होता है, वो इसको गति देता है, इसका संचालन करता है। तो 3 तरह के शरीर, 5 तरह के शरीर होते हैं, लेकिन यहाँ पर मन के साथ जोड़ करके 3 तरह के शरीर, 3 तरह के मन हो गए। जो बाहरी जगत में काम करता है वह जो है हमारा चेतन मन, और भीतरी जगत में तेजस शरीर के साथ में, और ये जो चेतन मन काम करता है इस ग्रॉस स्थूल बॉडी पे काम करता है, और भीतर जो हमारा जो है अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, वह माइंड जो है हमारा तेजस शरीर, सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ होता है, और सबका जो कारण होता है वो सूक्ष्मतम शरीर होता है, जिसको हम कॉजल बॉडी, कर्म शरीर, कार्बन शरीर बोलते हैं, या हम उसको अचेतन मन कहते हैं। तो हमारा जो आज का जो विषय है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सूत्र क्या है, ये सारा भीतरी जगत है। बाहरी जगत मैंने पहले बताया, इस भीतरी जगत में परिवर्तन और सारा रूपांतरण होता है वो तेजस शरीर, सब कॉन्शियस माइंड पे होता है। इस विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो सब कॉन्शियस माइंड या तेजस शरीर है। और तेजस शरीर तो इतना पावरफुल होता है कि जब एक आत्मा, एक शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जब आयुष्य समाप्त हो जाता है उसका, तब उसको छोड़ती है। जैसे गीता में कहा गया कि व्यक्ति जो है अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, तो आत्मा भी, शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तब वो उसको छोड़ करके और नए शरीर में नए जो है वो कहना चाहिए कि इसके अपने नए शरीर को धारण करती है। तो उस समय के अंदर नए आयुष्य कर्म के अनुसार तो वह उसको कैसे जाती है। देखिए, जाने वाली आत्मा है, लेकिन वह तो अक्रिया है, वो कोई क्रिया ही नहीं करती, तो कैसे जाएगी। और दूसरा जो उसके साथ जन्म जन्मांतर से लगा हुआ है वो कार्बन शरीर फेविकॉल की तरह जुड़ा हुआ है। कॉजल बॉडी वो तो वेयर हाउस है, गोदाम को जब तक धक्का नहीं दिया जाता गोदाम हिलता ही नहीं है। एक तो क्रिया नहीं करती रे गोदाम है, इन दोनों को धक्का जो देता है वो हमारा तेजस शरीर, ल्यूमिनस बॉडी, सब कॉन्शियस माइंड, इसके बड़े बड़े चमत्कार है, वो इसको धक्का देता है। यानी तीनों मिलकर के, एक तो हमारा मूल स्वरूप का आत्मा जो अभी शुद्ध स्वरूप में आया नहीं, बॉन्डेड है, क्योंकि उसके साथ कार्बन शरीर है, और इसको धक्का देने वाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देने वाला तेजस शरीर, ये तीनों धक्के के साथ, कार्बन धक्के के साथ के आयुष्य कर्म पूरा होते ही जाकर के नई जगह वो थोड़े से पलक झपते हैं, उसमें तो असंख्य समय निकल जाते हैं। मैक्सिमम वो 4 और मिनिमम 1 समय के अंदर वो नई जगह आत्मा जन्म ले लेती है। तो वो हमारा अंतराल गति विषय नहीं है, वो तो मैंने बाय दी वे इस विषय से कनेक्टेड जब बता दिया। तो ये हमारा भीतरी जगत और बाहरी जगत पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, अब हम दोनों जगह काम करने वाले सूत्र है जो आप कहीं भी उपयोग में करो, दोनों को रिलेटेड है। वैसे तो जो है कई अनेकों सूत्र हो सकते हैं, लेकिन 5 सूत्र मैंने डिज़ाइन किए हैं, वो आपको बताना चाहता हूँ, जो कि भीतरी जगत और बाहरी जगत का संतुलन करते हैं। क्योंकि जब तक भीतरी जगत शुद्ध नहीं है, भीतरी जगत का विकास नहीं है, तो बाहर की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। भीतर के अगर के क्रोध, अहंकार, माया, लोभ के इमोशन ज़्यादा हैं, आप क्रोधी हो तो आपकी बाहर की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं बन सकती। आप अहंकारी हो तो बाहर की पर्सनैलिटी बिगड़ जाएगी। आप मायावी हो तो बाहर की पर्सनैलिटी बिगड़ जाएगी। आप लोभी हो तो बाहर की पर्सनैलिटी बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये चारों भीतर रहते हैं। ये हमारे शत्रु है, यही हमारा जो है कार्बन शरीर है, और यही मोह का संसार है। तो मैं आज जो सारा
वक्तव्य दूंगा समय की अनुकूलता के अनुसार। इन 5 सूत्रों की एक एक स्ने बात करना चाहूँगा कि पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ होता है हमेशा प्रेजेंट में रहना। देखिए, हमारे 3 काल है, वर्तमान, भूत और भविष्य। जो हमारा वर्तमान काल है वो तो जीने के लिए, कार्य करने के लिए है, और कई बार हमको भूत काल में जाना होता है प्रेजेंट की जानकारी करने के लिए कि मैं 10 वर्ष का था, वहाँ पढ़ता था, उस क्लास में पढ़ता था, उस जगह का जो सिनेरियो लेने के लिए हमको भूत काल में यानी स्मृति में जाना होता है। लेकिन गए और वापस आ गए। और हमको कई बार भविष्य में भी जाना पड़ता है कि मैं अब 78 वर्ष का हो गया, मुझे भविष्य में कहाँ जाना है। मैं लक्ष्य की ओर देखता हूँ कि मेरा लक्ष्य मुक्ति का है, मुक्ति की नींव लगी या ना लगी। तो भविष्य की जो कल्पना है उसमें गए और वापस आ गए। तो कहने का अर्थ ये है कि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with you to do something। कल चला गया और दूसरा जो है वो कल कभी आता नहीं, और हम कल पे जाएंगे तो आज बन जाएगा। तो इसलिए जो वर्तमान का क्षण है वही क्षण काम करने का उपयोगी क्षण है। उस क्षण में रहना हमारी भावक क्रिया कहलाती है। भावक क्रिया का मतलब है कि वर्तमान में जी करके वर्तमान का ही चिंतन करना और उसके साथ में लगे रहना। अगर आप खा रहे हो तो आपका ध्यान खाने में रहना चाहिए, आप पानी पी रहे हो तो पानी में, दूध में होना चाहिए, और जो आप घूम रहे हो, गमन कर रहे हो, तो अगर आपका ध्यान जो है वो घूमने में, चलने में, तो गमन योग बन जाएगा, जो कि साधना का एक रूप है। यानी कि आप केवल वर्तमान में चिंतन करोगे तो आपका वो साधना बन जाएगी, आपका वो योग बन जाएगा। तो वो हमेशा व्यक्ति को वर्तमान के अंदर जीना चाहिए। तो ये जो है एक बहुत बड़ा सूत्र हो गया। और हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो केवल वर्तमान में जीता है, भावक क्रिया करता है, वह मुक्ति की नींव लगाता है, वो कुछ ही भवों के अंदर मुक्ति को जा सकता है। तो ये पहला सूत्र हो गया, वर्तमान में जियो आप। और ऐसा भी कहा गया है कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कल करने का चिंतन करना, और कल कभी आता ही नहीं, वो जरूरी काम है तो आज ही कर डालो। और आज का कोई काम है और वो जरूरी समझते हो तो सुबह शीघ्र उसको अभी कर डालो। यानी जो काम अच्छा है और जो काम करना है, अब आपने उसकी मेरिट डीमेरिट को अच्छी तरह से जान लिया कि ये तो करना ही है, तो फिर कर डालो। उसको कहते हैं सुबश्य शीघ्रम। उसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगली सांस आए या न आए, पल में प्रलय हो जाएगी। आप चिंतन करते ही रहोगे और हंसा उड़ जाएगा, आत्मा शरीर से निकल जाएगी। फिर क्या करोगे? चाहे साधना का काम हो, चाहे मुक्ति की नींव लगाने का काम हो, चाहे अच्छा इंसान बनने का काम हो, चाहे अपने परिवार को सेटल करने का काम हो, सभी काम समय अनुसार शीघ्र करना। समय अनुसार का मतलब क्या? वर्तमान में रहते हुए शीघ्र करना चाहिए। आपकी लड़की 20-25 साल की होगी, तुरंत शादी कर डालो। आपके बच्चे पढ़ाई के लायक हो गए, उनको तुरंत पढ़ाई में डालो। स्कूल के लायक हो गए, स्कूल की अच्छी तरह से पढ़ाई करो। कॉलेज के लायक है तो कॉलेज की पढ़ाई करो। मेरिट में आ गए तो मेरिट का कंपटीशन दिलाओ उसको। और पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए तो जैसी उसकी मर्जी है, खुद का प्रोफेशन या सर्विस का हो तो सर्विस कराओ, शादी का टाइम हो शादी करा दो, मकान बनाने का समय है मकान। यानी व्यक्ति को 50-55 साल की उम्र के अंदर वानप्रस्थी बन जाना चाहिए। मैं 50 साल के अंदर, गुरुजी ने जब मेरी संसारिक सारी जिम्मेवारियां 50 साल की उम्र, क्योंकि 20 साल में शादी हो चुकी तो संपन्न हो गई,
तीनों बच्चों की ब्याह शादी है, वो पाँव पर खड़े हो गए। मेरे गुरु ने मेरी 50 साल की उम्र में मुझे अधिकृत रूप से वानप्रस्थी बना दिया। यानी कि हमारे जीवन के जो 4 भाग होते हैं कि 25 साल के अंदर ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 साल की उम्र तक गृहस्थ आश्रम और 51 साल से 75 साल तक वानप्रस्थ और 76 से 100 साल तक की उम्र का संन्यास आश्रम। आजकल 100 साल की उम्र हो ना हो, लेकिन 75 साल की भी माने तो मुझे सही समय पर गुरु ने कृपा करके वानप्रस्थी बना दिया। और उसके बाद से जो है 20-22 साल से जो है वानप्रस्थी के रूप में 24 आवर्स आई एम वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, समय पर हो गया। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि समय पर जो सारा काम होता है वो भावक क्रिया होती है, वो जो है वर्तमान में जीना कहलाता है। तो ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गुण है कि आप वर्तमान में जियो। दूसरा जो है हमारा प्रतिक्रिया विरति। आज देखिए, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर है, पारिवारिक स्तर पर है, चाहे सामाजिक स्तर पर है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर है, चाहे वैश्विक स्तर के ऊपर है, जितने भी लड़ाई झगड़े टंटे युद्ध होते हैं ये सब प्रतिक्रिया से होते हैं। प्रतिक्रिया में क्या होती है कि एक व्यक्ति एक गाली देता है, एक गलत बात अपशब्द बोलता है, सामने वाला 2 बोलता है और फिर इधर वाला 4 बोलता है। टिट बिट्स जो है चलती रहती है, नैला पे दैला मारा जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है। ये मल्टीप्लिकेशन होते होते पुलिस कार्रवाई और कोर्ट कार्रवाई तक भी पहुंच जाती। मैं हमेशा सुबह उठ करके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे 3 कोर्ट से बचाना। सफ़ेद कोर्ट यानी मुझे हॉस्पिटल ना जाना नहीं पड़े, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, हमेशा स्वस्थ बना रहूँ, तो मुझे जो है सफ़ेद कोर्ट के पास नहीं जाना पड़े, डॉक्टर के पास। दूसरा जो है वो है मिटिया कोर्ट यानी पुलिस कार्रवाई। ऐसा कोई भी मैं वाद विवाद नहीं करूं जिससे पुलिस कार्रवाई हो। कोई भी झंझट है तो मिच्छामि दुक्कडम खमत कामना, मेरे से गलती हो गई क्षमा करो के माध्यम से निपटा जा रहा। इससे सुपर है वो काला कोर्ट है। काला कोर्ट जो है वो हायर स्टेज पे आ जाता है। लड़ाई झगड़ा अहंकार की वजह से मैं कौन सा कम हूँ करके कोर्टवाई कर देते हैं। लेकिन कोर्ट कार्रवाई का जो अंतिम लक्ष्य होता है, दोनों वकील मिलकर के, कई बार जज भी कहता है भाई 20 साल 30 साल हो गए, दादा ने केस लगाया था, पोता लड़ रहा है, समझौता कर दो। तो 30 साल का आप सारा हिसाब किताब लगाओ कि 30 वर्ष में कितनी मानसिक अशांति हुई, कितना समय खराब किया, कितना पैसा व्यर्थ किया, उसकी तुलना में किसको क्या लाभ मिला। तो दोनों पक्ष जब निष्कर्ष पर आएंगे, दोनों कहेंगे हम तो घाटे में रहे। और सबसे बड़ी जो मानसिक अशांति है, क्या उसका कोई मूल्य अदा कर सकता? वो कभी भी अदा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये सब का ओरिजिन क्या है, इस सब का कॉज क्या है, इस सब का कारण क्या है? इसका कारण प्रतिक्रिया विरति, यानी प्रतिक्रिया को रोक दो। सामने वाला आपको गाली गलौज करे, आपका अनादर करे, आपकी तू मैं करे और आपका तिरस्कार करे, तो वो तो क्रोध के वशीभूत होके कर रहा है। उस वक्त आप शांत रहो। और वो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक करते करते स्वयं थक जाएगा। जब वो शांत हो जाता है, देखिए कि दूध उबल रहा है, उस पर ठंडे पानी का छांटा दो तो उसका उबाल नीचे बैठ जाता है। तेल कितना ही उबल रहा हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसमें अगर 1 चुटकी भावना जो है चंदन डाल दो तो उसका उफान, उसकी गर्मी ठंडक में बदल जाती है। यानी क्रोध का जो उफान है ये प्रतिक्रिया विरति से शांत हो जाता है।
तब वो व्यक्ति जब शांत हो जाता तब उससे प्रेम से पूछो, भाई मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे में क्या कमी है जो आप इतनी बात करते हो। वो आपकी कमियां बताता है और आपको लगता है आपकी कमी हो तो स्वीकार कर दो कि मैं भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। और वो गलत कहता है तो बता दो, भाई साहब ये बात अनुचित है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका भी कोई तिरस्कार करे तो आपको कैसा लगेगा। तो प्रतिक्रिया विरति को रोकना ये जीवन का व्यक्तित्व विकास का ये सबसे बड़ा गुण हो जाता है। तीसरा जो है भावक क्रिया प्रतिक्रिया विरति मैत्री। भगवान महावीर ने कहा कि जो है वो जो है अपना सच में सो जा, मैतिंग हुए सो कब पाए। स्वयं सत्य खोजो और सबके साथ मैत्री करो। आप अगर मुक्ति को जाते हो तो मुझे जानो या न जानो और मुझे मानो या न मानो, लेकिन जो रास्ता मैंने अख्तियार करके मुक्ति को प्राप्त किया है उस रास्ते पर चलो। यानी कि आप जो है वो रास्ता क्या है, वो रास्ता ये कि दुनिया में 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत आत्माएं हैं, उनके सबको मित्रवत समझो, किसी को शत्रु मत समझो। उनके साथ में ऐसा व्यवहार मत करो कि जो आपको पसंद नहीं हो। तो ये मित्रता का मैत्री का सूत्र है, ये पालन करने वाले के झगड़ा खड़ा ही नहीं होता और ये व्यक्तित्व विकास का बहुत बड़ा सूत्र है। तो हमारा भावक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति मैत्री मित्र भाषण, देखिए आदमी को जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना चाहिए। अधिक बोलने वाला वाचाल होता है, अधिक बोलने वाले से कई गलती भी हो जाती है और कई अनर्गल चीज़ें भी मिल जाती है और क्रोध के वशीभूत होकर के वो बोलता है। तो जो सच बोलो, मीठा बोलो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलो, अर्थपूर्ण बोलो, गागर में सागर भरे ऐसा बोलो और जो है मुस्कान भर कर के बोलो। तो ये मित भाषण करने वाले व्यक्ति को सब पसंद करते हैं। सामने वाला देखता है कि कितनी पार्लियामेंट लैंग्वेज बोल रहा है, कितना मिठास भरी चीज़ बोल रहा है, कितना शॉर्ट एंड स्वीट में बोल रहा है और कितनी तथ्यात्मक बात है, कितनी सत्य बात है। इन सब चीज़ों से इम्प्रेस होकर के अगला आपको बाई हार्ट लाइक करेगा। और वही हम चाहते हैं कि लोग हमारे को प्यार करें, आदर दे। तो मैत्री मित भाषण और मिताहार, आपको जो भोजन है ना वो जो है वो कम मात्रा में लेना चाहिए। मिताहार का मतलब होता है जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हम अन्न भोजन लेते हैं वैसा हमारा मन, वैसे भाव, वैसे विचार बनते हैं। तो भोजन हमेशा हित मित और रित लेना चाहिए, हितकर भोजन लेना चाहिए। हितकर भोजन का अर्थ हो गया कि न्यूट्रिशियस भोजन हो। न्यूट्रिशियस भोजन में आज की मेडिकल साइंस वो कहती है कि 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हो, 10% फैट हो, उसके अंदर 4% मिनरल हो और उसके साथ के अंदर 60% पानी हो। न्यूट्रिशियस भोजन कहलाता है। ये तो हितकर भोजन हो गया। मित का मतलब मात्रा में लेना चाहिए। आप हमारे पेट के 4 भाग करो, उसके 2 भागों में ठोस भोजन डालो, 1 भाग में पानी के लिए, 1 भाग में हवा के लिए खाली छोड़ना चाहिए ताकि आफरा नहीं हो। हमने ठूस ठूस करके जो है वो 3 भाग पेट को भर दिया तो उसके बाद पानी पी लिया तो फिर जगह ही नहीं रही, तो आफरा चढ़ जाओगे, आप लोटपोट हो जाओगे, अनईजी हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो भोजन हमारा हित मित और रित होना चाहिए। तो ये जो है हमारे व्यक्तित्व विकास का बहुत बड़ा सूत्र कहना चाहिए, ये हमारी अच्छी आदत कहना चाहिए। तो 5 बातें मैंने व्यक्तित्व विकास की बात बताई संक्षेप के अंदर, और भी अनेक बातें हो सकती है, लेकिन ये जो भावक क्रिया प्रतिक्रिया विरति मैत्री मित भाषण और मिताहार ये बहुत अच्छे सूत्र है। ये जीवन में पालन करें
तो हमारा भीतरी जगत है वो शुद्ध बनता है, यानी निश्चय जगत शुद्ध होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। जब हमारा भीतरी जगत का डेवलपमेंट होता है तो निश्चित रूप से भीतर से बाहर आता है, तो उसका जो प्रभाव है हमारे बाहरी जगत पर होगा, यानी कि हमारी बाहरी हर चीज़ अच्छी लगेगी। और बाहरी जो चीज़ें मैंने बताई है कि कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, और जो है वो आपका शरीर की भी बाहर की सफाई होनी चाहिए, तो ये सारा बाहर का हो गया। तो भीतर की पर्सनैलिटी और बाहर की पर्सनैलिटी मिलकर के आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, और जिसका पर्सनैलिटी अच्छी होती है तो वह व्यक्ति उन्नति कर सकता है, व्यवहार जगत में भी कर सकता है, और भीतरी जगत में भी वह व्यक्ति जो है वो सम्यक ज्ञान दर्शन को प्राप्त करके मुक्ति की लीव लगा सकता है। वो सनातन सत्य को प्राप्त करके कुदरती रत्न और कुदरत के कानून को मध्यगत नगद रगत रखते हुए अपनी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके वो राइट बिलीफ को प्राप्त करके, और वह शाश्वत सुख की नींव लगा सकता है। और जब वो नींव लगेगी तो मुक्ति को भी प्राप्त हो सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।